सो हाय एवरीवन, हाय एवरीवन यार, तुम्हारे नीट की प्रिपरेशन की अब बहुत ही कम समय बाकी है। और तुम्हारे लिए अगेन मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जहां पे तुम लोग गलती ना करो तो अच्छा होगा, क्योंकि यहां पे तुम्हारी जितनी भी प्रिपरेशन है वो खराब हो सकती है यार। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे ओएमआर शीट की। ओएमआर शीट फिल करना आपको आना ही चाहिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम से पहले अगर देख लो तो आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज वहां जाके कुछ गड़बड़ कर दी ना तो फिर बैठ के दुखी कर पाओगे और तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज ये जान लेते हैं कि ओएमआर शीट को भरते वक्त हमें क्या क्या बातें ध्यान देनी है और क्या क्या बातें हमें अवॉइड करनी है। चलिए अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, तुम ये गलती मत कर देना अपने एग्जाम में बैठ के, ठीक है, जो लोग ये वीडियो देख के जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो एक बार ये देख लेते हैं कि क्या क्या तुम्हें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वहां पे जाके पढ़नी है, या फिर एक बार पहले ही देख लो जो वहां पे जाके तुम्हें ये ना लगे कि यार मैं भूल गया था देखना है। फिर एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस तुम्हें मिलती हैं, एक बार पहले ही देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम होने वाला है 3 घंटे 20 मिनट का, ठीक है, ड्यूरेशन एग्जाम की ये है। पूरी बुकलेट में 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सब लोग जानते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का एक आंसर आपको लगाना है। चलिए, हर सेक्शन में जो भी तुम्हारे जो पूरा पेपर है तुम्हारा वो 4 सेक्शन में डिवाइड है, क्योंकि तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया तुम्हारा, बॉटनी हो गया तुम्हारा, जूलॉजी हो गया, ठीक है। इन 4 सेक्शन में तुम्हें मिलते हैं 50-50-50 क्वेश्चन। हर एक सेक्शन तुम्हारा फर्दर बच्चों डिवाइड है 2 पार्ट में, सेक्शन ए और सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन तुम्हें सारे करने होते हैं और सेक्शन बी के 15 क्वेश्चंस में से तुम्हें कोई से 10 करने होते हैं। ध्यान रखना, अगर तुम उन सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन में से ज्यादा करके आते हो तो स्टार्टिंग के 10 ही चेक होंगे, उससे आगे के चेक ही नहीं होंगे। कभी ये समझ लो तुम लोग कि मैं कोई से भी कर देता हूं और जो भी 10 मेरे सही होंगे वो चेक कर लिए जाएंगे, नहीं जी। पहले जो भी 10 गिनती से तुमने किए होंगे वही चेक किए जाएंगे, बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो तुम्हारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए पूरा करना है, 35 क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, और सेक्शन बी में तुम्हें टोटल 15 में से केवल 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन के तुम्हें 4 मार्क्स मिलते हैं, इसी बेसिस पे 720 नंबर का तुम्हारा पूरा एग्जाम हो जाता है। एग्जाम में जब जाओगे तो बॉल पेन लेके जाना, ठीक है ना, ब्लू या फिर ब्लैक जो भी तुम्हें लेके जाना है, लेकिन जाना लेके बॉल। ओएमआर शीट पे तुम्हारा जेल पेन गड़बड़ कर देता है, ध्यान रखना, ठीक है। रफ वर्क के लिए तुम्हें खाली स्पेस मिलता है तुम्हारी बुकलेट में, चलिए जी ये भी सही बात है। तुम्हें हर एक बुकलेट का एक कोड होता है, अपना कोड देख लेना। मेरे ख्याल से इतना तुम्हारे लिए जानना, ओके ठीक है, इतना तुमने जान लिया, दैट्स इट, बात खत्म होती है। चलिए अब आते हैं बच्चों अपने सबसे इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक पे, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ओएमआर शीट भरते वक्त हमें क्या क्या बातें ध्यान देनी है, क्या क्या बातें नहीं ध्यान देनी है। जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे पहली बात, ओएमआर शीट तुम्हें ऐसा जैसे तुम्हें दिखाई दे रही है बिल्कुल वैसे ही मिलेगी, पहली बात, ठीक है। तुम्हें यहां पे, अच्छा ये नीचे मैंने नेक्स्ट पेज पे की होगी है ना, जिससे कि साफ दिख जाए, मैंने इसलिए इसको जूम किया हुआ है। तो मान के चलो ये पूरे 200 क्वेश्चंस की पूरी शीट है। अच्छा अब मेरी बात को ध्यान देना, सबसे पहले तुम्हें काम ये करना है कि अपने एग्जाम को मान के चलो। अच्छा चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम जो तुम्हें बेसिकली करना है वो करना है अपना रोल नंबर। सबसे पहले यही कर देना, क्योंकि अगर तुमने यहां पे गड़बड़ कर दी ना तुम्हारी सारी मेहनत बेकार है। तो सबसे पहले लिमिटेड टाइम में अपना रोल नंबर फिल करो, अपनी टेक्स्ट बुकलेट नंबर फिल कर दो, और अब अपना उठा दो पेपर। तुमने पेपर उठाया बच्चों, अब तुम्हारे पास इस ओएमआर शीट को भरने के 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये, एक एक क्वेश्चन पढ़ता रहूं, ओएमआर शीट भरता रहूं। एक क्वेश्चन पढ़ा, उसका ओएमआर लगा दिया, चलिए उसको ओएमआर का मैंने बबल भर दिया। दूसरा ऑप्शन बच्चों ये है, ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे कंसीडर करते हैं कि सारे मैं पहले सारे के सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व करता रहूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व करता रहूंगा, और पहले जब सारे क्वेश्चन कर लूंगा, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं एक बार में ओएमआर शीट फिल करना शुरू करूंगा, ठीक है। अच्छा तीसरा तरीका क्या है बच्चों? तीसरा तरीका है तुम्हारा कि मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस करूंगा और सब्जेक्ट वाइज ही ओएमआर शीट करूंगा। इसका यह मतलब हो गया, बच्चों कि तुमने पहले केमिस्ट्री उठा ली, ठीक है। तुम्हारा पेपर जो आता है, अब जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो लाइन से आते हैं। पहले तुम्हारा कौन सा हो गया? फिजिक्स हो गया, देन केमिस्ट्री हो गया, फिर तुम्हारा बॉटनी और जूलॉजी हो गया, ठीक है। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले फिजिक्स उठाई, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन एक बार में सॉल्व किए और देन अपनी ओएमआर शीट फिल कर दी। 3 तरीके तुम्हारे पास अवेलेबल हैं। अब हम लोग देखते हैं इन 3 में से कौन ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है, ठीक है, हमारा जो टाइम भी बचाए और जो हमें गलतियां करने से भी रोके। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले वाले पार्ट में तुम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हो, ओएमआर शीट फिल करते जा रहे हो। बच्चों इससे एक ये प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम हर क्वेश्चन के बाद कुछ 5 सेकंड अपनी ओएमआर शीट के बबल को भरने में लगा रहे हो, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात बहुत ध्यान से।
तुमने पेपर उठाया, क्वेश्चन में दिमाग लगाया, फिर ओएमआर पे आ गए, फिर क्वेश्चन पे गए, तो इससे तुम्हारा रिद्म बिगड़ सकता है। ठीक है, तुम 1 सेकंड पहले भी क्वेश्चन पे थे, फिर तुम ओएमआर पे आए, तो यहां से तुम इरिटेट हो सकते हो कि जल्दी से क्वेश्चन किया, फिर ओएमआर शीट भरना शुरू कर दिया। तो इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम गलती कर सकते हो ऊपर नीचे। बात समझ में आ रही है? गलती कर सकते हो ऊपर नीचे। ठीक है, तुमने 4th क्वेश्चन सॉल्व किया, तुमने 5th क्वेश्चन पे बबल लगा दिया। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, और बार बार तुम्हारा रिद्म जो होगा ना, जो क्वेश्चन की तरफ होगा, वो टूटता रहेगा। चलिए, इसकी एक डिसएडवांटेज हमें मिल गया। जब मैं बात करता हूं बच्चों सेकंड ऑप्शन की, जहां पे मेरे पास मैं पहले सारे क्वेश्चंस कर दूंगा, फिर ओएमआर शीट भरूंगा। अब तुम यहां पे ये सोचोगे, यार मेरा पेपर जो है 3 घंटे 20 मिनट का है ना। मान लो पूरी ओएमआर शीट करने में 20 मिनट लेता हूं, तो मैं अपने सारे क्वेश्चंस 300 मिनट में कवर कर दूंगा। ऐसा तुम मान सकते हो। 300 मिनट में नहीं, 3 घंटे में। ठीक है ना, 3 घंटे में मैं सारा का सारा अपना पेपर कर दूंगा, और लास्ट के 20 मिनट में बबल्स फॉर्म जो है फिल कर दूंगा। अब मेरी बात को समझो, क्या तुम्हें यह पता है कि तुम 3 घंटे में अपने सारे क्वेश्चंस कर ही दोगे? पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मान लो गलती से भी तुम्हारा पेपर थोड़ा सा भी ढीला चला गया, खराब चला गया। अब ये जो तुम्हारा मूड खराब होगा ना, ये सारा का सारा, ये जो मूड खराब हुआ है ना तुम्हारा, पेपर थोड़ा सा भी खराब जाने का, ये तुम्हारा ओएमआर शीट पे दिखेगा। कैसे? तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ, मेरा तो वो वाला भी नहीं हुआ, और तुम फिल करे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। तो ये तुम्हारा लास्ट में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तुम्हारे साथ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मान लो गलती से तुमने सोच लिया, और गलती से तुम्हारा टाइम 10 मिनट आगे निकल गया, तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही रह जाएंगी ओएमआर शीट को फिल करने के लिए। मान लो वो 10 मिनट कम हुई, तुम जल्दी जल्दी करोगे, वो गलती कर सकता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि सारे पहले क्वेश्चंस करूंगा और फिर मैं ओएमआर शीट को फिल करूंगा। ये गलती नहीं करनी है। तो मैं बोलूंगा कि सेकंड वाले ऑप्शन को तो कंसीडर ही मत करो। ये गलती मत करना कि पहले सारे क्वेश्चंस करूंगा और फिर मैं ओएमआर शीट पे जाऊंगा। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अब हमारे पास है बच्चों थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या कहता है कि सबसे पहले मैं एक सब्जेक्ट को पूरे को करूं। मैंने केमिस्ट्री का सारे क्वेश्चंस लगा दिए। ठीक है, अब जब मैंने सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के लगा दिए हैं, है ना, और अब मैं उसकी ओएमआर पे जाता हूं, तो मैं पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है ना, मैंने केमिस्ट्री पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया, उसके बाद मैं जब बबल फिल करने गया, तो मेरी रिदम तो टूटी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 50 क्वेश्चन के बाद एक 5 मिनट का रेस्ट भी हो जाएगा, मेरी यहां तक की ओएमआर भी फिल हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तुमने यहां तक की ओएमआर को फिल कर दिया, और फिल भी कैसे करना है, ध्यान देना, हमेशा ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मैंने जितने भी ओएमआर के एग्जाम दिए ना, सब में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती थी। क्यों? क्योंकि हम पढ़े क्वेश्चन 6th रहे हैं और हमने ओएमआर में भर दिया 7। ये गलती ना हो, इसलिए क्रॉस चेक करके चलना बच्चों। ठीक है ना, और क्रॉस चेक करने के लिए तुम्हें समय भी चाहिए, तो तुम्हें वो समय लास्ट में नहीं मिल सकता, तुम्हें बीच में तो मिल ही सकता है। तो तुम क्या करोगे, केमिस्ट्री का तुमने किया, फिजिक्स का तुमने किया, और सब्जेक्ट वाइज बबल भरने शुरू कर दिए। और बबल भरते वक्त एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं मैं तुम्हें। अभी मैंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे लगा देते हैं। तो फर्स्ट बार में ना, पहली बार में बबल को पूरा मत भरो। ठीक है, पहली बार को बबल को पूरा मत भरो पहली बार में। मान के चलो तुमने फर्स्ट क्वेश्चन पे हो, और तुम्हें इस क्वेश्चन, तुम्हारी केमिस्ट्री, तुम्हारा फिजिक्स खत्म हो गया, स्टार्टिंग के 50 वाले तुम्हें टिक करने हैं, तो जस्ट क्या करो, टिक लगाओ पहले। ठीक है ना, सब पे टिक लगा दो पहले। मान लो तुमने, तुम्हारे फर्स्ट का फर्स्ट आ गया, सेकंड का ये आ गया, टिक लगा, जस्ट डॉट लगा दिया। उसके बाद तुम्हारे थर्ड का फिर सेकंड आ गया, फिर ये फोर्थ आ गया। जब ये पूरा टिक टिक कर दो ना, और अब जो बबल फिल करोगे ना, उसको क्रॉस चेक वाले पार्ट में करना। मतलब कि बबल्स जो फिल करोगे वो एक बार ट्वाइस चेक कर लेना। बात समझ में आ रही है? ट्वाइस चेक कर लेना, एक बार जल्दी से टिक लगाना। ठीक है ना, क्योंकि टिक लगाने में ज्यादा समय नहीं जाएगा, कुछ भी बस छुआना है ना। जो भी टाइम जाता है हमारा बबल्स को फिल करने में जाता है। टिक लगाने से ये बेनिफिट होगा, हमारी 10 सेकंड जाएंगी, लेकिन उस 10 सेकंड के जाने की वजह से मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो मैं गलत बबल्स फिल करके आता था, वो नहीं करूंगा। बात समझ में आ रही है? तो टिक लगाते जाना, और फिर उसके बाद में अगली बार क्रॉस चेक करते रहना, बबल्स भरते रहना। तुम्हें बिल्कुल गलती मिल जाएगी कि इस वाले का तो ये नहीं है और मैं गलती से फिल कर देता। डॉट है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हटाओ डॉट को, होने दो, थर्ड वाला फिल करके आ जाओ। ये बात ध्यान रखनी है। तो यहां से हमें क्या बातें ध्यान रखनी है, मेरे ख्याल से अभी तक हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल थे बच्चों, और उसमें से थर्ड वाला सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो थर्ड वाले को आपको ध्यान से करना है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो पॉइंट वन सब्जेक्ट वाइज ओएमआर शीट को फिल करना है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि हमें 2 बार क्रॉस चेक करना है कि मैं बबल्स ठीक फिल कर रहा हूं, और 2 बार करने का तरीका क्या है, सबसे पहले डॉट का यूज करना है, पहले डॉट का यूज करना है और फिर बबल को फिल करना है। यह बात याद रखना बच्चों ओएमआर शीट को भरने से पहले।
तो हमेशा जब भी अब तुम पेपर देने जा रहे हो तो सारे क्वेश्चंस को ऐसे मत करना पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर ओएमआर पे जाऊंगा, नहीं। हर एक क्वेश्चन पे ओएमआर को मत भरने बैठ जाना, बहुत गलती करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बार बार इधर उधर चलते रहोगे, है ना। कभी इस वाले पेपर पे आता होगा, कभी इस वाले पेपर पे आता होगा, है ना। कभी तुम ओएमआर को देखोगे, कभी तुम क्वेश्चन पेपर को देखोगे, तो ये दोनों तरीके बिल्कुल गलत हैं। तो राइट थिंग इज कि सब्जेक्ट वाइज ओएमआर को फिल करो, ना ही ज्यादा डिपेंडेंट रहो एंड पे और ना ही बिल्कुल ही डिपेंडेंट रहो हर क्वेश्चन के बाद। सो यार ध्यान रखना, ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, डॉट का यूज करना है, एक बार को बबल को फिल नहीं करना है। अगर ये चीजें ध्यान दोगे तो यार इफेक्टिवली तुम ओएमआर शीट में कोई भी गलती नहीं करके आओगे। चलो यार, अगर यहां तक तुम्हें समझ में आ गई सारी बातें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा सारा कुछ यहां पे तुम्हें भर के आना है और ये तुम्हारा सारा ये तो मैंडेटरी जो नीचे दे रखा है वो तुम्हें जब भी पता चलेगा तुम्हारे पेपर में तुम्हारा शीट मिलेगी तुम्हें क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन हाँ इतना श्योर है कि ओएमआर शीट तुम्हें ऐसी मिलने वाली है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।